एक ट्रेड जब यहाँ पे सेलिंग में गया, यहाँ पे ली थी, यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद ये पूरा ये चला गया और लॉस में क्लोज कर दिया मैंने 300-350 रुपये यहाँ कहीं पे। फिर उसके बाद ये ऊपर हुआ तो मैंने एक ट्रेड ली इस वाले में, जो ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो इसने ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आया, मैंने इसको क्लोज कर दिया थोड़े बहुत 100-200 रुपये के प्रॉफिट में शायद। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वापस मैंने इसको बाय किया इस वाले कैंडल में, और मैंने इसको, ये ऊपर नहीं गया, ये मैंने ये लॉस में एग्जिट करना पड़ी थी वाली ट्रेड 940 वाली। बार देख लेता हूँ मैं, श्योर नहीं उस वाली ट्रेड के लिए। ऑर्डर्स में जाते हैं, $941 पे ही देखो ये बाई किया हुआ है 90 पे और 85। हाँ देखो ये लॉस पे सेल हुए, और फिर अगले ही 942 पे बाई किया, 117-120 पे ये प्रॉफिट में क्लोज हुए। मतलब ये ऐसे चल रहा था। फिर एक ये वाली ट्रेड ली थी मैंने, इस पे यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट बाई किया था मैंने, क्योंकि आपको पता होगा मेरी जो रूल है कि मार्केट ने इसने इसको क्रॉस किया ऊपर की साइड, इस वाली कैंडल ने 15 मिनट को, फिर एक पोज कैंडल बनाई और इस वाली पे मैंने इसको बाय कर लिया। मेरा एसर था पहले यहाँ पे और टारगेट था 1:1.6 का। लेकिन फिर ये क्या हुआ, फिर ये ऐसे जाके ऊपर क्लोज कर दी, तो मैंने पहले अपना इसको यहाँ एस ट्रेल किया, फिर इसको यहाँ ट्रेल किया। इसके बाद है ना यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, मतलब बार बार, तो मैंने इसको यहाँ कहीं पे कर दिया था कि 1:2 ऐसे कुछ ले लूँगा, और फिर यहीं कहीं पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया ट्रेड को। तो 1:2 मिला इस एसएल के साथ। और अब देखो अगर मैं एग्जिट नहीं करती तो ये क्या हुआ मेरे साथ, पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था वो आ गया नीचे। और अगर यहाँ पे अगर मैं बाई चांस किसी भी एग्ज़िट नहीं भी कर पाता, तो मेरे को ये बात अगली बार के लिए ध्यान रखनी है कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर देना, नहीं तो ये पूरा लॉस लेके चला जाएगा। देखो क्या कैंडल बनी है रेड वाली, मैं चाहिए अब ये कैंडल कहीं पाताल लोक में चला जाए, मैं अब इसमें और ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा आज का हो गया है काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन वाला दिन था। लेकिन ओवरऑल मतलब अगर चार्जेस घटाते हो गए, क्योंकि मैंने ट्रेड लिए हैं ज़्यादा, 6 ट्रेड लिए हैं मैंने, तो ये 200 रुपये का शायद लॉस होगा इसमें मेरा। तो कोई नहीं, आज का दिन अच्छा था, ओवरऑल सही क्लोज कर दिया, क्योंकि शुरू में मेरा हो गया था 1000 रुपये का लॉस, तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और अगर मतलब इस ट्रेड में अगर आप रियल रूल बेस्ड हो ना, तो ये इसका रियल एसएल ये वाला है यहाँ पे, और टारगेट है इसका रियल वाला यहाँ कहीं पे, या फिर इसके यहाँ कहीं पे। तो अगर ऐसे लेके चलते तो अभी इस ट्रेड में अगर आप होल्ड कर सकते हो तो और होल्ड कर लो, नहीं तो फिर तो हो ही गया है ये ट्रेड। तो सही किया भाई, मैंने एग्जिट कर दिया, 800 कुछ रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज का दिन यही क्लोज करता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं और ट्रेड लूँगा और लॉस हो गया तो भाई डिप्रेशन में चला जाऊँगा, डिस्प्रेशन में। तो वो डिस्प्रेशन में ना जाते हुए आज का दिन बंद करते हैं, लॉस को अपने को जो अपना लॉस उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि इस जिद में वापस घुस जाऊँ कि 200 रुपये का एक प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊँगा ताकि मैं कोस्ट टू कोस्ट आ जाऊँ। ऐसा नहीं होता मार्केट में, ये 200 रुपये की जगह पे आप 240 रुपये दे भी गवा भी सकते हो, तो और ज़्यादा दुख होगा। तो इससे अच्छा है अपना मॉर्निंग जो स्ट्रेटजी या जो मेरा वो था वो ख़त्म हो गया और मेरी ट्रेड हो गई, और बस अब तो मार्केट बंद कर, और 3 PM कैंडल पे भी देखूंगा 50-50 है, मुश्किल ट्रेड करूँगा 3 PM पे भी। मेरी गलती क्या थी देखो, ये वाली ट्रेड बिल्कुल सही थी, अगर मैं इसको होल्ड ना करता और यहीं पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिस्ट कर देता तो कोई दिक्कत, यदि कोस्ट टू कोस्ट एग्जिस्ट होती। पहली वाली जो 5 मिनट कैंडल थी, सबसे बड़ी गलती ये थी, इस कैंडल में 500 रुपये का लॉस अगर नहीं होता तो सब कुछ सही होता मेरा। इस पहली 5 मिनट कैंडल 500 रुपये का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक ट्रेड किया था, मैं दिखाई देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ऐसा मार्केट था, और ये कैंडल थी यहाँ कहीं पे इस किसी पॉइंट पे, और मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो अच्छा विक्स वगैरह सब कुछ है, तो मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया कि क्या तो थोड़ा सा ऊपर और चला जाए, कि मैं थोड़ा 5-10 पॉइंट ले लूँ, और इसमें मेरा 500 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, ये मैंने किस लिए आज ये किया, क्योंकि परसों की बात, कब की बात है ये, 2 दिन पहले। हाँ यहाँ पे देखोगे तो ये 5 मिनट कैंडल है, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया पूरा, और इसने इसको क्रॉस किया। जैसे इसने इसको क्रॉस किया, मैंने इसको यहाँ पे सेल किया था और यहीं कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, और मेरा 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया था।
तो इस दिन को देख के, लेकिन इस दिन क्या था, गैप डाउन मार्केट। इस प्रीवियस डे जो काफ़ी ज़्यादा वो था उसको नीचे की साइड गया था, इसलिए वो अच्छा गया था। आज के दिन तो मार्केट प्रीवियस डे के बीच में ही है, देखोगे तो ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है और ये मार्केट बीच में फंसा हुआ है। फिर मैंने पता नहीं यहाँ पे क्यों ट्रेड किया, लेकिन आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूँगा। आज अपनी गलती से सीखूँगा, आगे से ध्यान रखूँगा कि ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करनी है। ये अगर मैं सिर्फ मान लो कि ये ट्रेड लेता है, ये वाली नीचे वाली, इसमें मैं कोस्ट टू कोस्ट 50 रुपये के लॉस में निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं एक ट्रेड अगर यहाँ पे लेता हूँ, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो ये वाला लॉस तो इसमें रिकवर हो गया। फिर ये पोस्ट कैंडल वाली या पोस्ट कैंडल वाला अगर मैं यहाँ पे भी सिर्फ एक ट्रेड लेता था तो मेरा अच्छा खासा इसमें 700-800 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो कोई भी बॉस बहुत कुछ सिखाता है। अब देखो मैंने कहा था ना इसको कि अगर होल्ड करना चाहो तो सब कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटजी ये ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अब अगर जब ये इतना नीचे जाके ऊपर आया, अब आप इसमें बिल्कुल भी होल्ड मत करो कि अभी वापस आ जाएगा, क्योंकि अब इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अब अगर मेरी बात मानो तो या तो इसको यहीं पे ही सेल कर दो, क्योंकि ये काफ़ी सही है अभी। अगर इसको यहाँ पे भी सेल कर दोगे जहाँ पे ये अभी है, तो ये अच्छा खासा मतलब 5-10%, 6-7% दे रहे हैं, तो ले लेना चाहिए। मार्केट से कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, अभी अगली कैंडल में नीचे जा सकता है और ऊपर जा सकता है। और अगर आपको चाहिए कि मैं तो अपना पूरे टारगेट तक वेट करूँगा, तो फिर आप अपना SL यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे है तो मैं इसको एग्जिट कर दूँगा, और इस बार एग्जिट का मतलब एग्जिट ही है। चाहे आप मार्केट ऑर्डर लगा दो यहाँ पे सेल में और इसको फिर होल्ड कर लो ट्रेड को जहाँ तक आप करना चाहो, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ कैसा होता है। अगर आपको देखना है तो अभी तो मैं इसको वीडियो में तो नहीं लूँगा, लेकिन आप प्रीवियस जाके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। बस ये वाली गलती होगी, बाकी सब तो बढ़िया था। मज़े आया आज दिन ट्रेड करने में। थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला दिन था, मोमेंटम थोड़ा सा था, थोड़ा डरा दिन था, मैं डरा हुआ था आज, क्योंकि मॉर्निंग में ये गलत ट्रेड पंच हो गई थी उसके बाद। तो बस इसको बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। अब देखो अगर ये कैंडल क्लोज होगी ना, इधर काफ़ी अच्छी ऊपर जा रही है, जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो इसके 50% पैसा लग सकते हो आप। ये 50% या अगली कैंडल जैसे रेट करेगी कि मान लो ये अगली कैंडल डोज भी बन गई, तो मैं दिखाता हूँ आपको, फिर ये देखते क्या होता है इसमें। अब ये देखो इसने पूरा रिएक्शन ले लिया, अब आप इसको सेल कर दो, क्योंकि 9 AM में इसने 9 AM में से रिएक्शन लिया, 9 AM में बहुत स्ट्रॉन्ग। तो बेहतर होता होगा कि अगर आपने यहाँ पे अपना वो SL लगाओ या कोस्ट को जाकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो, तो 1-2% का प्रॉफिट आप कोस्ट को हो जाओगे। लेकिन अगर इसने आपसे रिवेंज लिया, अब देखो अब ये कहीं कहीं नहीं छोड़ेगा आपको, ना ये प्रॉफिट में जाएगा कभी, और ये बड़ा लॉस लेके चला जाएगा आपका। तो इससे सबसे बेहतर होता है कि आप ऐसे जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए या कुछ हो जाए, तो आप मार्केट से रिवेंज मत करो। आपको जो मिल रहा है आप उसको लेके अगर यहाँ कहीं पे निकल जाते तो 5-6% ठीक था। मेरे लिए 400, 450, 500 रुपये का प्रॉफिट होता था, बहुत था। इससे तो अच्छा ही था, इस लो से तो अच्छा ही था। तो मार्केट को कभी ये मत करो कि मैं तो अपना प्रॉफिट जहाँ पे है वहीं पे प्रॉफिट लूँगा और लॉस जहीं पे है वहीं पे लूज। नहीं भाई, आप कैंडलस्टिक देखो, पैटर्न देखो, और देखो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो ये ब्रेकआउट वॉल्यूम थी 6 मिलियन की, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी। 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन, यहाँ पे देखो 10 मिलियन एकदम से वॉल्यूम आ गई। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग साइड लोग EMS रिएक्शन लेने के लिए वो हो गए। तो अब आप इसमें या तो आप इसके वो एग्जिट कर दो, या फिर आप इसमें अगर होल्ड भी करते तो इसमें देखो इसे 6 मिलियन बाई गई, और इसमें भी 10 मिलियन प्लस आ जाते, तो आप सोचते कि हाँ भाई अब देखो ये पूरा खा जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा भाई, ये पूरा नीचे खड़ा तो दिखाएगा मार्केट अब इसको। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वॉल्यूम चेक करना कि कौन कहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैंने कहा था ना इसको SL यहीं पे कट कर देना 50% पे, और यहीं पे नहीं तो टॉप पे एग्जिट कर दो, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिवर्सल के बाद है, तो मैं सही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय। और भाई याद रखना लोकेश, अगली बार से यहाँ पे तो कुछ मत करना, शुरू में 5 मिनट कैंडल पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं होनी चाहिए जब तक ब्रेक डाउन ब्रेकआउट ऐसा कुछ नहीं आए प्रीवियस डे का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कितना बड़ा गैप डाउन हो, कितना बड़ा गैप अप, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 गाइस।